स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सकें। राइट, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है Who takes over as chairman and MD of National Fertilizer Limited? तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेगा आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन हैं दोस्तों वो हैं ए बरिंद्रनाथ दत्त, बी अजय त्यागी, सी अशोक कुमार माथुर, डी नरेंद्र कुमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बरिंद्रनाथ दत्त जो हैं दोस्तों अभी क्या बनेंगे, वो चेयरमैन और MD किसके? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है ये एक मिनी रत्न कंपनी है दोस्तों, जिसकी स्थापना जो है 1979 को हुई थी। कब हुई थी? 1979 को आपको याद रखना है दोस्तों। और एज पर 2018 के हिसाब से ये दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी फर्टिलाइजर की भारत में। राइट, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है? दैट इज़ इन नोएडा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद इसकी अगर फाउंडर की बात करें तो इसकी फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके क्या है? फाउंडर हैं। राइट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है RBI हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ सुब्रमण्यम सुंदर एज MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक रिसेंटली। तो वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक लोकेटेड? तो इसमें दोस्तों आपके कितने करंट अफेयर कवर हो गए? देखो पहले तो आपको पता लग गया कि सुब्रमण्यम सुंदर जी जो है उनका जो अभी टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया एज MD एंड CEO ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक का। तो आपको क्या बताना है इसमें? हेडक्वार्टर कहाँ पे है लक्ष्मी विलास बैंक का, वो बताना है आपको। तो आपकी ऑप्शंस क्या है? ए ऑप्शन है कोचीन, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु और डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में जो है लक्ष्मी विलास बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर। तो अगर मैं लक्ष्मी विलास बैंक की फाउंडेड की बात करूं तो कब फाउंड किया गया था इसको? 1926 में इसको फाउंड किया गया था दोस्तों। और अगर इसकी टैगलाइन दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टैगलाइन होती है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी टैगलाइन क्या है दोस्तों? इसकी टैगलाइन है द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। राइट, द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। राइट, अभी बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो भी कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 की रिपोर्ट आई है उसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? दैट इज स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा आपको भारत का रैंक याद रखना है कि भारत का उसमें से कौन सा रैंक है। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं ए ऑप्शन 23, बी 17, सी 6 और डी 35। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखो भारत का रैंक कितना आया है? 23। अभी आपको ये भी पता रखना है कि इसमें टॉप किसने किया। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दोस्तों इसमें इस लिस्ट में जो है टॉप किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों तो इसके बाद पहला नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आती है, दूसरे नंबर पे आपकी UK आती है। राइट, थर्ड नंबर पे आपका इजराइल आता है और भारत की पोजीशन कौन सी है? 23वीं पोजीशन। ये आपको पता लग गया। राइट, अभी अगर बात की जाए तो भारत में सबसे टॉप पे कौन सी सिटी थी? ठीक है, भारत की टॉप सिटी कौन सी थी जो कि ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 के हिसाब से सबसे टॉप पे किया उसने, मतलब भारत में टॉप पे है। तो वो है दोस्तों बेंगलुरु। ये आपको याद रखना है। इसका रैंक है 14th। ठीक है, 14th रैंक है इसका। और कुल मिला के 4 सिटीज़ हैं भारत की जो टॉप 100 में है। राइट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो टॉप सिटीज़ कितनी हैं? 4 सिटीज़ आती हैं भारत की और 100 में टॉप 4 सिटीज़ हैं, ये आपको याद रखना। और भारत का रैंक 23 है और टॉप किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें टॉप किया है। राइट, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन? तो हाल ही में ब्रिटेन से भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आपकी ऑप्शंस क्या हैं? ए राहुल सचदेवा, बी मोहित त्रिपाठी, सी गायत्री कुमार, डी विनोद त्यागी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर, इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, गायत्री कुमार जी को अभी रिसेंटली क्या किया गया है? हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन। राइट, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द दिल्ली BJP
प्रेसिडेंट। तो हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको बताना है किसे चुना गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शंस हैं आशुतोष टंडन, बी देव सिंह, सी आदेश गुप्ता, डी मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, आदेश गुप्ता जी को अभी रिसेंटली दिल्ली के बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है नियुक्त किया गया है। तो इन्होंने दोस्तों रिप्लेस किसको किया है? इससे पहले मतलब कौन थे जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वहाँ पे? वो थे दोस्तों आपके मनोज तिवारी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अगर दिल्ली के सीएम की बात की जाए तो आप सभी को उनका नाम पता है, दैट इज अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैबिनेट अप्रूव्ड टू रीनेम कोलकाता पोर्ट एस। तो कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डैश करने की मंजूरी दी। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना, ठीक है। तो अभी कोलकाता का जो पोर्ट है उसको चेंज करके क्या रखा जाना है, तो ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए दीनदयाल पोर्ट, बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, सी विधान चंद्रा रॉय पोर्ट, डी चंद्रसेन पोर्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है अभी नाम रखा जाएगा किसका? कोलकाता पोर्ट का, राइट। अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो कोलकाता दोस्तों कैपिटल है किसकी? वेस्ट बंगाल की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल की जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी कोलकाता ही है, ठीक है। और अगर सीएम की बात करूँ मैं, वेस्ट बंगाल की सीएम आप सभी को पता ही है कि दैट इज़ ममता बनर्जी, राइट। उसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है जगदीप धनकर, राइट। जगदीप धनकर जी जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड साइकिल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो विश्व साइकिल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए 25 मार्च, बी 10 जनवरी, सी 15 अप्रैल और डी 3 जून। तो वर्ल्ड साइकिल डे आपको दोस्तों याद रखना है कब मनाया जाता है। ये हमेशा 3 जून को हर साल जो है मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, दैट इज 3 जून, ठीक है। 3 जून को जो है वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम द स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो सड़क विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम क्या है? ये आपको बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसका। तो इसके जो ऑप्शंस हैं दैट इज़ ए पीएम निधि, बी पीएम स्वामिभा, सी पीएम स्वेच और लास्ट है पीएम स्वनिधि, राइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, पीएम स्वनिधि जो है ये अभी स्कीम है जो कि मतलब अभी लॉन्च की गई है कि जो लोन है जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मतलब लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा, राइट। अब इसमें होगा क्या दोस्तों? इसमें ये चीज़ है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिन्होंने अपना 24 मार्च से पहले अपना बिजनेस को स्टार्टअप किया है वो इस लोन को जो है वो ले सकते हैं, वो ये लोन ले सकते हैं। इनको जो लोन मिलेगा वो 10,000 तक का लोन मिलेगा, राइट, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद ये लोन जो है इनको 1 साल के अंदर चुकाना है, राइट, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, राइट। तो ये है पीएम स्वनिधि, राइट। आपको नाम याद रखना है स्कीम का, वो क्या है? पीएम स्वनिधि, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू हाउ मैनी डेयरी फार्मर्स अंडर स्पेशल ड्राइव, ठीक है। तो विश्व ड्राइव जो अभी हुई है 1 जून से 31 जुलाई 2020 के तहत कितने डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने की सरकार की योजना है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए 2 करोड़, बी 1.5 करोड़, सी 50 लाख और डी 1 लाख। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन, 1.5 करोड़ जो है दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो है अभी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो डेयरी फार्मर्स को 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी अंडर स्पेशल ड्राइव, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पैकेज है ना दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर
भारत पैकेज जो है फार्मर्स के लिए उसका एक पार्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कितने कितने लाख फार्मर्स होंगे, 1.5 करोड़ जो फार्मर्स हैं उनको क्या मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड डैश ऑन कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और डैश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो आपके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूटान। तो कैबिनेट ने दोस्तों अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की है किसके साथ, भारत और भूटान के साथ ऑन द कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ इन्वायरमेंट के क्षेत्रों में। भारत और दोस्तों भूटान जो है फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और साथ में मैनेजमेंट ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें कॉपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, राइट, इक्विटी के बेसिस पे, और उसके बाद रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट के बेसिस पे जो है ये मैनेज करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।